नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें नेक्स्ट आर्टिकल, यानी कि हमने आर्टिकल 28 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में। यानी कि आर्टिकल 29 और 30 में क्या बताया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार होते हैं भारत के नागरिकों के, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृति क्या होती है। यानी कि संस्कृति यानी कि कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर जैसे कि हमारे रहन सहन का तरीका होता है, या हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे बोलने का तरीका होता है, जो हमारी भाषा होती है, इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारी संस्कृति बनती है। हमारे बोलने का तरीका, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे रीति रिवाज, तो क्या बनती है, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है संस्कृति। यानी कि संस्कृति जो होती है सबकी अलग अलग होती है, यानी कि सबके रहने सहने का तरीका अलग होता है। हिंदू अलग रहते हैं, मुस्लिम अलग रहते हैं, या एक जगह पर लोग अलग रहते हैं, दूसरी जगह पर लोग और दूसरे तरीके से रहते हैं, या उनकी बोलियाँ अलग होती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, कहीं पर खड़ी बोली होती है, कहीं पर ब्रजभाषा होती है, कहीं पे भोजपुरी बोली होती है, दूसरी होती है, या उनके रहन सहन का तरीका। ये सब किस में आ जाते हैं, यानी कि रहन सहन, रीति रिवाज, तुम्हारी बोली भाषा, ये सब किस में आ जाएंगी, संस्कृति। तो आर्टिकल 29 और 30 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि जो संस्कृति है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, यानी कि जो संस्कृति है उसे कैसे संरक्षित करके रखा जाएगा, या जो शिक्षा संबंधी अधिकार है वो सब इसमें बताए गए हैं। तो हम आर्टिकल 29 देखते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, माइनॉरिटी। आपने सुना भी होगा, जो माइनॉरिटी होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे अल्पसंख्यक जैसे हिंदू माइनॉरिटी हो गई। जैसे जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय होता है वो ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे क्या कहा जाएगा, यानी कि वहाँ हिंदू किस में है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब अल्प संख्या में हो, जो अल्प मतलब कम संख्या में। जैसे हमारा देश है तो हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 79%, यानी कि 79% के करीब हिंदू है। तो यानी कि हमारे देश कैसा है, हिंदू बहुल देश है। यानी कि हमारे देश में मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है, हिंदुओं की। लेकिन माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में जैसे सिख हो गए, और जैसे ईसाई हो गए, जैसे मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, ये सब किस में आएंगे, माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक में आएंगे। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में हो, बहुसंख्यक मतलब जो ज़्यादा संख्या में हो। तो ये क्या बता रहा है आर्टिकल 29 के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये क्या कहता है, नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। भारत के सभी नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि बोली, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे यहाँ खड़ी बोली है, या हमारे यहाँ पंजाबी बोली पंजाबी है, या ब्रज की जो होती है, सब जगह की अलग अलग बोली होती हैं। ऐसे ही भाषा, जैसे ब्रज भाषा हो गई, या जैसे तमिल है, दक्षिण में जो भाषा चलती हैं, पंजाबी, जैसे ये अलग अलग जो भाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनको संरक्षित करने का अधिकार है। हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। तो ये क्या है, यानी कि अपनी बोली को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने का अधिकार है, कि हमारी आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो बोलियां हैं, जो आज के समय में जो बोली जा रही हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरा, जैसे भाषा, तो जैसे हमारी भाषा कहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वो भाषा लुप्त होती जाए। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जैसे बोलियों के बारे में बताता हूँ आपको मैं। जैसे जब गांव के युवा शहरों में जाते हैं तो वो अपनी लोकल जो बोली होती है उसे बोलने से कतराते हैं शहर में जाके। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी जो बोली है, जो हमारी गांव की जो बोलियां थी, ब्रज की बोलियां, जो भी बोलियां थी, तो वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसे ही भाषा के बारे में बताया गया। लिपि, जिसमें हम लिखते हैं, यानी कि जैसे पहले ब्राह्मी लिपि चलती थी, अब जैसे रोमन लिपि भी चलती है और देवनागरी लिपि भी चलती है। अब हमारे देश में कौन सी लिपि चलती है जिसमें हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। फिर आती है संस्कृति, यानी कि सबको अपनी संस्कृति को संरक्षित, यानी कि अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने का अधिकार है। संस्कृति जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृति क्या होती है, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारे रहन सहन का तरीका होता है, जो हमारी बोली भाषा, सब किस में आ जाते हैं कि हम
क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कैसे त्योहारों को मनाते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, संस्कृति में आ जाएंगे। तो आर्टिकल 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो नागरिक होते हैं भारत के किसी भी नागरिक को उसकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक बताए गए हैं वो 2 प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं आर्टिकल 29 में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये याद रखनी है कि जो अल्पसंख्यक जो शब्द है माइनॉरिटी हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन, मतलब इसके बारे में कहीं भी डिटेल में नहीं बताया गया, माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसे मतलब उसकी अच्छे से कहीं भी परिभाषा नहीं बताई गई है। लेकिन 2 ग्राउंड पर माइनॉरिटी दी जाती है, एक तो धर्म के आधार पर, दूसरी बताइए भाषा के आधार पर। यानी कि आर्टिकल 29 क्या बता रहा है कि जो माइनॉरिटी होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो धर्म के आधार पर होते हैं, दूसरे होते हैं भाषा के आधार पर। जैसे कहीं पर ब्रज भाषा ज़्यादा बोली जा रही है तो यहाँ पर पंजाबी, या जैसे मराठी भाषा है या तुम्हारी तेलुगु भाषा है, तमिल भाषा है, तो वो यहाँ नहीं बोली जाएगी। तो ये कैसी हो गई, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। दूसरे हो गए धर्म के आधार पर, यानी कहीं हिंदू ज़्यादा है या कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा हैं। जैसे जहाँ पे हिंदू ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर दूसरे संप्रदाय यानी कि जो दूसरे धर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। और कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो दूसरे धर्म है, मुस्लिम धर्म को छोड़कर वो किस में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक वर्ग में आ जाएंगे। तो यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बताता है। तो हमारा जो संविधान था उसमें ये कहा गया था कि ये आर्टिकल 29 खाली अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने आगे जाके डिसीजन दिया कि अल्पसंख्यक केवल ये आर्टिकल 29 है केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि जो हमारे नागरिक होते हैं, नागरिक में तो दोनों आते हैं, अल्पसंख्यक भी आएंगे और बहुसंख्यक भी आएंगे, यानी कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों आएंगे। तो ये आर्टिकल 29 है वो दोनों पर एप्लीकेबल हो जाता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है हिंदुओं की कोई बोली, जैसे हमारा देश हिंदू बहुल देश है, यानी कि हमारे देश में जो हिंदू हैं वो किस में है, मेजॉरिटी में है। तो ये नहीं कि हमारे हिंदुओं को भाषा संरक्षित करने का अधिकार नहीं है, या अपनी बोली को सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं है, या अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि माइनॉरिटी को भी अपना अधिकार है बोली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का, और मेजॉरिटी यानी कि जो बहुसंख्यक होते हैं उसको भी अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी स्थापना करने का और उनका प्रशिक्षण, यानी कि उनकी स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कि अल्पसंख्यकों के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे, यानी कि बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे उनको अपनी शिक्षण संस्था, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई के जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, जो डिग्री कॉलेज होते हैं, उनको बनाने का अधिकार होगा, उनकी स्थापना करने का अधिकार होगा और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि माइनॉरिटी कौन सी बताई गई है, 2 तरह की माइनॉरिटी बताई गई है, एक तो भाषा के आधार पर और एक बताई गई है धर्म के आधार पर। यानी कि मैंने अभी बताया था तुम्हें 29 में कि जो अल्पसंख्यक हैं वो किस आधार पर बताए गए, एक तो धर्म के आधार पर और दूसरे बताए गए भाषा के आधार पर। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी रुचि की, आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, उनको अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे देश में मुस्लिम समुदाय है वो क्या है, माइनॉरिटी है, यानी कि अल्पसंख्यक हैं। यानी कि मेजोरिटी क्या हो गई, मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा संख्या में हो, बहुसंख्यक यानी कि बहुत संख्या में हो। तो हमारे देश में हिंदू क्या है, बहुत संख्या में है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, मेजोरिटी। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या है, माइनॉरिटी, या जो जैन समुदाय है वो क्या है, माइनॉरिटी, या जो ईसाई है वो भी माइनॉरिटी है, या बौद्ध धर्म है वो भी क्या है, माइनॉरिटी है। तो ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। यानी कि अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जैसे मदरसे चलते हैं मुस्लिम समुदाय के, तो वो क्या होते हैं, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि जैसे और शिक्षण संस्थानों को राज्य पैसा दे रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यालय है या स्कूल है, उनमें राज्य पैसा नहीं देगा, यानी सरकार उनको भी पैसा देगी। और जो तीसरी चीज़ है वो ये बताई गई है कि जो राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो उसे क्षतिपूर्ति देगा, यानी कंपनसेशन भी दिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल
19F में क्या था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे हटाकर क्या कर दिया 300A में डाल दिया गया 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। लेकिन कहा क्या गया यहाँ पे कि राज्य जब किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान की या किसी की प्रॉपर्टी लेने का वो कोशिश करेगा तो उसे क्या देगा, कंपनसेशन भी देगा। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटी के लिए है, लेकिन आर्टिकल 29 किसके लिए है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 32 और जो नेक्स्ट आर्टिकल है उनके बारे में। थैंक यू।